कोरोना और सुरक्षा कर्मी का त्याग। सारे संसार में विदेश से आए हुए वायरस ने कहर मचाया हुआ था। लोगों की सुरक्षा के लिए समाज सेवक, डॉक्टर, सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मियों ने अपना तन मन देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। राजकुमार शर्मा एक पुलिस इंस्पेक्टर था। काफी अच्छा स्वभाव और दयालु व्यवहार होने के कारण वह बिना अपनी परवाह किए सबकी मदद करता था। एक दिन जब राजकुमार सुबह सुबह चाय पी रहा था तो उसकी पत्नी ने उसको अखबार देते हुए कहा, आप रोज ही बाहर जाते हैं। अखबार में कोरोना वायरस की खतरनाक खबरें सुनकर मेरा दिल हमेशा घबराता रहता है। मैं चाहती हूं आप भी बाहर ना निकलें। लोगों के साथ ही साथ आपके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी भी तो है। आखिर हमारा भी तो आप पर हक है। पत्नी की बात सुनकर राजकुमार बोला, तुम जो भी कह रही हो वह गलत नहीं है, लेकिन फिर भी एक पुलिसकर्मी होने के कारण बाकी लोगों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है और मुझे अपने परिवार के साथ ही साथ समाज का ध्यान भी रखना है। वह भी मेरे लिए परिवार के समान ही है, इसलिए मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता। पत्नी बोली, राजकुमार, एक वादा करो, तुम सबकी मदद करो, लेकिन किसी को स्पर्श नहीं करना और अपना मास्क कभी नहीं उतारना। यह दस्ताने भी बाहर जाते समय हमेशा तुम्हारे हाथ में होने चाहिए। राजकुमार हंसने लगा और बोला, अरे सुनीता, अगर सभी लोग तुम्हारे समान होंगे तो भला देश की रक्षा कौन करेगा? हम लोग पुलिसकर्मी हैं। हमारी नौकरी का पहला धर्म लोगों की मदद करना ही है। इस समय जब पूरा देश संकट में है तो क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? लेकिन फिर भी तुम चिंता नहीं करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। नाश्ता करके राजकुमार जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। अचानक एक फोन आया। इंस्पेक्टर राजकुमार, आपके मोहल्ले के पीछे बने अपार्टमेंट में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए सभी डॉक्टर कर्मी और सुरक्षा कर्मी वहां पहुंच चुके हैं। आप तुरंत वहां पहुंचें। फोन स्पीकर पर था, इसलिए उसकी पत्नी भी सुन रही थी। वह पूरी तरह से चिंतित हो गई और राजकुमार की तरफ देखने लगी। राजकुमार तेजी से बाइक की चाबी उठाकर बाहर जाते हुए बोला, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। तुम दरवाजा बंद करके अंदर रहना। और यह कहकर चला गया। उसकी पत्नी सुनीता भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसके पति की रक्षा करें। वह बोली, प्रभु, आपने इनको इतना दयालु दिल दिया है, इतना विराट हृदय कि वह सारे समाज को अपने अंदर रख सकते हैं। वह सभी को अपना समझते हैं। आप भी उन्हें अपना बेटा समझकर उनकी रक्षा कीजिएगा। उनके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। और अपने आंसू पोंछते हुए अंदर चली गई। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर तेजी से उस अपार्टमेंट में पहुंचा जहां पर कोरोना के मरीज पाए गए थे। अपार्टमेंट के नीचे कई सारे एम्बुलेंस खड़े थे और चिकित्सकों की टीम ने सुरक्षा सूट पहना हुआ था। पुलिस फोर्स ने भी पूरे इलाके को घेरा हुआ था। एक एक करके चिकित्सा कर्मी करीब 25 मरीजों को अपार्टमेंट से बाहर लेकर आए और एम्बुलेंस में लेकर चले गए। एम्बुलेंस जाने के समय जिस समय पुलिसकर्मी अपनी जीप में बैठकर एम्बुलेंस के पीछे जा रहे थे, राजकुमार ने देखा कि अपार्टमेंट की पार्किंग में एक कार के पीछे एक बूढ़ी औरत छुपी हुई है। वह तेजी से उस औरत के पास गया और बोला, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है? चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। बोलो, क्या हुआ है? बूढ़ी औरत डरते डरते बोली, बेटा, मैं उस घर में काम करती थी। मेरे सामने ही वह लोग उस घर की बेटी, दामाद, बहू, बेटा, पोते पोती सभी को लेकर चले गए हैं। उनका कहना है कि पूरे परिवार में जो नया वायरस आया है वह पाया गया है। तो मैं यहां पार्किंग में छुप गई। मैं अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती, पर आस पड़ोस के लोगों का कहना है
कि जिस परिवार में मैं काम करती थी, उस परिवार में वायरस पाए जाने के कारण मेरे अंदर भी वायरस जरूर होगा। मैं किसी तरह से चिकित्सकों से तो बच गई हूं, लेकिन अपार्टमेंट के सारे लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं। मुझे पता है कि मुझे देखते ही वे पुलिस को सूचना दे देंगे। बेटा, मैं अपने अनाथ पोते के साथ रहती हूँ और काम करके अपना जीवन चला रही हूँ। अगर मैं चिकित्सकों के साथ चली गई तो मेरे पोते की देखभाल कौन करेगा? मेरा पोता स्कूल में पढ़ता है, लेकिन मैंने उसे हॉस्टल में रखा हुआ है। वह हर 15 दिनों में 2 दिनों के लिए मेरे पास आ जाता है और कल वह आने वाला है। अगर मैं उसे नहीं मिली तो मेरा पोता कहाँ जाएगा? और ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। राजकुमार ने बूढ़ी औरत से वादा किया और वह बोले, मां, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारे पोते का ध्यान रखूंगा और उसे सारी बात समझा दूंगा। और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। वे जानते थे कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वह यह नहीं चाहते थे कि उस औरत की वजह से अपार्टमेंट के दूसरे लोगों को भी यह संक्रमण हो, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। राजकुमार ने कई बार उस औरत को बाइक पर बैठाने के लिए स्पर्श किया था। अभी वह बूढ़ी औरत को अस्पताल पहुंचाकर वापस पुलिस स्टेशन की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि सड़क के उस पार रहने वाले भिखारी अपने टेंट के बाहर बैठे हुए हैं और बड़े ही परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बाइक मोड़ ली और वहां पहुंचकर बोले, क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? सब कुछ ठीक तो है? भिखारी डरते डरते बोला, सर, मेरी पत्नी और बेटी को तेज बुखार है। पिछले कई दिनों से वह बुखार से पीड़ित है, लेकिन वायरस की खबरें सुनने के कारण काफी डरी हुई है सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। यह खबर सुनते ही इंस्पेक्टर ने तुरंत हॉस्पिटल फोन किया और एम्बुलेंस आने तक वहीं रहे। भिखारी के परिवार को लेकर एम्बुलेंस अस्पताल की ओर चली गई। राजकुमार को अपने परिवार की भी याद आ रही थी और उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी ने उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहा था। वह मुस्कुराते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे और बाहर खड़े खड़े ही उन्होंने हवलदार को आदेश दिया, तुरंत डिटॉल का पानी लेकर आओ और मेरे हाथ धुलवा दो। इसके बाद उन्होंने अच्छी तरह से अपने हाथ पैर धोए, अपना चेहरा धोया, अपना मास्क उतारा और पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया और बोले, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ध्यान रख रहा हूं। देखो, अभी अभी मैं बाहर से आया हूं और मैंने अपने हाथ भी धो लिए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और हंसते हुए उन्होंने फोन रख दिया। इंस्पेक्टर राजकुमार काफी थके हुए थे। पुलिस स्टेशन में भी लगातार लोग आ रहे थे। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे अपराधों के लिए लोग खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। उनको समझ में आने लगा कि लोगों की सोच यह है कि जेल में आकर वह कोरोना वायरस से बच जाएंगे। उन्होंने देखा कि कई अपराधी जो जेल में रहने के लिए सरेंडर कर रहे थे, उन्हें भी बुखार था। उन्होंने चिकित्सालय में फोन कर दिया और जल्दी ही चिकित्सकों की टीम आकर सबका टेस्ट करने लगी। राजकुमार चिकित्सकों का पूरा सहयोग कर रहे थे, लेकिन वह अपराधी जो जेल में अपने आप को सुरक्षित समझ कर आए थे, इंस्पेक्टर राजकुमार को बड़ी बड़ी बद्दुआएं और गालियां दे रहे थे। राजकुमार बहुत उदास हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह जितना ज्यादा लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोग उन्हें उतना ही गलत समझ रहे हैं। तभी अचानक फोन बजा। उनकी पत्नी का फोन था। वह बोली, राजकुमार, आप सबकी सेवा कर रहे हैं, यहां तक कि आप अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते। रात और दिन हर समय आप दुनिया वालों की सेवा में लगे हुए हैं और सबको बचा लेना चाहते हैं।
भगवान ने आपको इसका उपहार दिया है। जल्दी ही आप पिता बनने वाले हैं। और यह कहकर वह हंसने लगी। ऐसे संवेदनशील समय में अपनी पत्नी की यह बातें राजकुमार को अमृत के समान लगी। वह बहुत ही खुश हुए और बोले, प्लीज तुम अपना ध्यान रखो, बाहर बिल्कुल मत निकलना और किसी भी चीज को छूने से पहले और छूने के बाद अपने हाथों को जरूर धोना। मैं जल्दी ही आता हूं। अभी उन्होंने फोन रखा ही था कि दोबारा फोन आ गया। उनके इंस्पेक्टर साथी का फोन था, जिसने कहा, राजकुमार, तुमने अभी तक जितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया है सभी कोरोना पॉजिटिव थे। चिकित्सकों का कहना है कि तुमने बिना सुरक्षा सूट पहने रोगियों को स्पर्श किया है और उनके साथ समय बिताया है। इसलिए यह भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर इस वायरस ने इन्फेक्शन फैला दिया हो। तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट कराना होगा, इसलिए तुम अस्पताल चले आओ अभी। राजकुमार ने तुरंत अपनी बाइक उठाई और अस्पताल की तरफ चल पड़े। वह देख रहे थे कि चारों तरफ हालात काफी खराब थे। सड़कों पर सन्नाटा था, घरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन फिर भी टैक्सी स्टैंड के पास उन्हें कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। राजकुमार जब उनके पास पहुंचे तो वे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और बोले, हमारे पास मत आना, हम अस्पताल नहीं जाना चाहते। हमें पता है कि अस्पताल जेल की तरह है, जहां पर हमें बड़ी तकलीफ होगी और आप लोग हमें वहां बंद कर देंगे। हमें अपने परिवार से भी मिलने नहीं दिया जाएगा। हम इस तरह की मौत नहीं चाहते हैं। हम अस्पताल से भाग कर आए हैं और हम वापस अस्पताल नहीं जाएंगे। राजकुमार ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा, आप लोग जल्दी से जल्दी अस्पताल चलें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपको जल्दी से जल्दी अस्पताल में चलना चाहिए। वहां पर आपको बचाया जा सकता है, वरना अगर यह संक्रमण ज्यादा फैल गया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है और आपके द्वारा जो भी आपके आसपास आएगा उसे भी यह खतरा हो जाएगा। अचानक उनमें से एक आदमी ने पिस्तौल निकाल ली और राजकुमार की तरफ तान कर बोला, रुक जाओ इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना। अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। राजकुमार ने अपने फोन पर अस्पताल का नंबर डायल कर दिया और लोकेशन ऑन कर दी। फोन अपने पॉकेट में रखकर वह बोला, भाइयों, आप लोग अस्पताल से भागकर आए हैं। इसका मतलब यह है कि आपका टेस्ट हो चुका है। आपका इन्फेक्शन दूसरे लोगों में फैल सकता है, जो कि पूरे देश के लिए खतरा है। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। राजकुमार को आगे बढ़ते हुए देख उस आदमी ने इंस्पेक्टर राजकुमार पर गोली चला दी। गोली सीधे राजकुमार के दिल पर लगी और देखते ही देखते राजकुमार ने प्राण त्याग दिए। लेकिन फोन ऑन कर देने के कारण उसकी लोकेशन को देखकर 5 मिनट में ही चिकित्सकों की टीम वहां पहुंच गई और उन चारों रोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने राजकुमार का शव भी अपने कब्जे में ले लिया। इंस्पेक्टर राजकुमार ने देश की सेवा में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उसने कई परिवारों को तो बचा लिया, लेकिन बिना अपने बच्चे का मुंह देखे ही संसार से चला गया। बाद में पता चला वह भी वायरस से संक्रमित हो गया था। राजकुमार की पत्नी को जब इसकी सूचना मिली तो वह बोली, मुझे अपने पति पर गर्व है। मैं अपने बच्चे को भी देश की सेवा के लिए सुरक्षा सेवाओं में ही डालूंगी। राजकुमार की मृत्यु उन सभी के लिए एक उदाहरण थी जो देश की सेवा में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। राजकुमार का नाम भी देश के शहीदों में लिख दिया गया।